जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में महर्षि वाल्मीकि जी ने वो सब हृदय बताए हैं जहाँ जहाँ राम जी का निवास होता है या जहाँ जहाँ राम जी रह सकते हैं। किस प्रकार की आपकी पात्रता हो कि राम जी आपके हृदय में बसें और राम के दर्शन कैसे करें, राम का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे करें, पूरी जानकारी इस अंक में आपको मिलेगी। ये सब महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है। अंत में जाकर उन्होंने वो स्थान, निवास स्थान भी बताया है कि चित्रकूट में जाकर आपके लिए सब प्रकार का सुविधा होगा, आप वहाँ जाकर रहें। तो आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरे, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके आप स्वामी हैं, सखा हैं, पिता हैं, माता हैं और गुरु हैं, सब कुछ आप ही हैं। आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आप वहाँ निवास कीजिए। अब गुण तजी सबके गुण गहि, बेप्रधेनु हित संकट सहाहि, नीति निपुण जिन कह जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो प्रत्येक व्यक्ति के अवगुण को छोड़कर गुणों का ग्रहण करते हैं और गाय और ब्राह्मणों के हित की रक्षा करते हैं, और साथ ही जो नीति निपुण हैं, जगत में मर्यादा और का पालन करते हैं, उनका सुंदर मन आपका घर हो। गुण तुम्हारे समझई निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारे भरोसा, राम भगत प्रिय लागे, जे ही तेहि और बसऊं सहित वैदेही। जो गुणों को भी आपका समझते हैं और अपने अवगुणों को भी आपका समझते हैं, सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त भी जिनको प्रिय हैं, ऐसे लोगों के हृदय में, मन में भी आप वास करें, सीता जी सहित आप निवास करें। जाते पाति धनु धर्म में बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें रहें और लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाले घर, सब कुछ छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में भी रहें। बहुत लोग, मैंने कई बार अनेक प्रकार की चौपाइयाँ आपको सुनाई हैं, लेकिन कुछ दुष्ट लोग जबरदस्ती में तुलसीदास जी को जाति और धर्म मानने वाला बता देते हैं, जबकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महान संत थे, उन्हें इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं था। इन्होंने, देखिए आप इस पे भी बोला है, इसमें जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, यानी जो जाति पाति को नहीं मानते हैं। शरग नरक अप बरग समाना, जह तह देख धरे धनुवाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेक और डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखता है। जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में भी डेरा कीजिए। जाहि न चाहे कवहु कछो, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोरा और निजगे। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसको आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। हे सीता रामचंद्र जी, आप निरंतर निवास कीजिए। यह विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कहे मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को अनेक घर दिखाए हैं। उनके प्रेमपूर्ण वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख पाया है। अंत में फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, अब हम आपको आपके निवास स्थान के बारे में, सुखदायक आश्रम के बारे में बताते हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट में निवास कीजिए। वहाँ जो कानन यानी कि जंगल है या वन है, वो बहुत ही सुंदर है। उधर बहुत सुंदर पहाड़ हैं, नदी हैं और बहुत ही सुंदर हाथी, मृग और सिंह विचरण करते हैं।
नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप वलयानी, सुर सरि धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। हे राम, चित्रकूट में बड़ी सुंदर पवित्र गंगा यानी कि मंदाकिनी नदी है, जो कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी के तप बल के कारण वो गंगा उधर उत्पन्न हुई हैं, और वो इस प्रकार से हैं कि वो सभी पापों के समूह को नष्ट कर देती हैं। ऐसी गंगा मंदाकिनी गंगा उधर पर बहती हैं। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देव गौरव गिरि बरहूँ। अत्रि आदि बहुत श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही है। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी, माँ मंदाकिनी में आकर स्नान किए हैं। रघुवर कहूँ लखन भले घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाठू, लखन देख पे उतर करारा, चाहूँ देश फिराहूँ धनुष जे मीनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह बहुत ही सुंदर घाट है, यहाँ पर तुम देख लो, कहीं पर बहुत अच्छा निवास इधर बन जाएगा। तब लक्ष्मण जी ने पश्चिमी नदी के चारों ओर देखा है, तो एक ओर उन्होंने देखा एक ऊंचा पर्वत स्थान है, उधर चारों ओर एक नाला बह रहा है। नदी पनच सर शम दम दाना, सकल कलुष कलिसा उजनाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुके न घात मार मुठ भेरी। जो नदी गंगा या मंदाकिनी है वो धनुष की प्रत्यंचा या डोरी के समान है, और शम दम दान बाण हैं। कलयुग के समस्त पापों को उस मंदाकिनी नदी में स्नान करने से सब खत्म हो जाते हैं, और चित्रकूट पर्वत ही वह अचल शिकारी हैं जिनका कभी निशाना चूकता नहीं, यानी कि सारे पापों को खत्म कर देते हैं। अस कही लखन ठाव दिख रावा, थलु बिलो के रघुवर सुख पावा, रम्यहु राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर तपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया है। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख माना है, और देवताओं ने जाना है कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है। वे देवताओं को प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर आ गए हैं। कोल के रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए, बरानी न जाए मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भील सब आ गए हैं, और सबने बड़ी सुंदर एक पर्ण कुटी बनाई है। एक बहुत बड़ी सुंदर बड़ी सी कुटिया है, एक छोटी है बड़ी सुंदर छोटी कुटिया है। इस प्रकार से दो कुटियां बनाई हैं उनने। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोहे मदन मुनि बेस जनु, रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रही है। अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया है। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए हैं। बारासी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हमें आजो, कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर सित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए हैं, और दुखों का नाश आश्वासन पाकर हर्षित होकर वो प्रसन्न चित्त अपने अपने निवास स्थान की ओर चले गए हैं।
चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी जब चित्रकूट में आवासे हैं तो यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए हैं। रघुकुल की चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुन मंडलियों को देखकर दंडवत प्रणाम किया है सभी को। मुनि रघुबर ही लाहे और ले ही, सुफल हो निहित आशीष दे। सिय सौमित्र राम छवि देखें, साधन सकल सफल कर लेखें। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सफल होने के लिए वो आशीर्वाद देते हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी छवि देखते हुए वो आघाते नहीं हैं और अपने सारे साधनों को सफल मानते हैं, यानी कि सफल हो गए। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। कराही जोग जप जाग तपे, निज आश्रमन सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि मंडलियों का विभिन्न प्रकार से यथोचित सम्मान और सत्कार करके विदा किया है, प्रणाम किया है। और सभी ऋषि मुनि और जो मुनि मंडलियां हैं वो बड़े निश्चिंत और स्वतंत्र होकर अपने अपने आश्रम में यज्ञ जप तप करने लगे हैं। यह सुधि कोल की रातिन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर जो कोल किरात हैं, उधर के बनवासी लोग हैं, बड़े ही हर्षित होकर अपने दोनों में भर भर के फल फूल कंद अंकुर ले लेकर गए हैं। और उधर जाकर ऐसा लगता है जैसे वो सोना लूटने के लिए जा रहे हों। सब लोग अपना मानो दरिद्र सोना लूटने के लिए चले हों। तेने मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछे मगु जाता। कहते सुनत रघुवीर निकाई, आई सबिन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सबने आकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए हैं। कराही जोहार भेंट धरी आगे, प्रवाहु बिलो कहीं अति अनुरागे। क्षेत्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर उन्हें सुंदर प्रणाम किया है और अपनी जो भेंट लाए हैं कंद मूल फल वो सब रामचंद्र जी के सामने रख दी है। तो श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर उनको देख रहे हैं। तो जब वो प्रभु देखते हैं तो वो प्रेम से इतने प्रफुल्लित हो गए हैं कोल किरात कि उनके जो शरीर है वो शिथिल हो गए हैं और प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग गई है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहें कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रेम बस जानकर उनका सम्मान किया है, उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक सम्मान युक्त वचन बोले हैं। तब वो प्रभु को बार बार जोहार करके और प्रणाम करते हैं। अब हम नाथ सनाथ सवै, भय देख प्रभु पाए। भाग्य हमारे आगे मने, राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी आपके दर्शन से हम सनाथ हो गए हैं और हमारे भाग्य से ही आप इधर आए हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। और वो बारंबार प्रणाम करते हैं। आपका शुभागमन हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पावे तुम धारा। धन्य बेहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ धरती पर आपका पैर पड़ा है वो धरती धन्य है और वो पृथ्वी वन मार्ग, वो नदी वो नाले वो सब धन्य हैं। वो पशु पक्षी जिन्होंने आपको देखा है वो सब धन्य हैं। आपको देखकर हम परिवार सहित धन्य हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी।
हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हो गए हैं। हे नाथ, आपने बहुत अच्छे स्थान पर निवास किया है, हमको दर्शन होते रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इधर सब प्रकार का सुपास है, यानी कि सारी चीजें उपलब्ध हैं। हम सब भांति करब सेविकाई, करके हर यही बाग बराई, बन बेहड़ गिरी कंदर कोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी हमेशा सेवा किया करेंगे। हे, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं, खोह, दर्रे पग पग हमारे देखे हुए हैं। ताहे ताहे तुम अहेरे खिलाओ, सर निर्झर जल ठाव दिखाओ, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आय सुदेता। हे नाथ, हम आपके सेवक हैं, परिवार सहित सेवक हैं। आप हमको आदेश देते हुए सच्चाइए ना। हम आपको तालाब, नदी, पहाड़, बड़े सुंदर सुंदर जो वन हैं वो सारे आपको हम दिखलाएंगे। वेद बचन मुनि माने अगमे, ते प्रभु करुणाएन, बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक वैन। जो वेदों के वचन और मुनियों को भी अगम है, यानी कि न जानने वाले हैं, या जो मुनि और वेद भी नहीं जान पाए हैं, वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों और कोल किरातों की बातें इस प्रकार से सुन रहे हैं जिस प्रकार से पिता अपने बच्चे की बात सुना करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा, राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया है। यहाँ कहा गया है कि प्रेम से ही भगवान को जाना जा सकता है। यदि आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो आप प्रभु को नहीं पा सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा, विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहते सुनत घर आए, यह विदिशीय समेत दो भाई, बसाही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया है, वे सिर नवाकर चले गए हैं प्रणाम करके, प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए हैं। इस प्रकार देवता और मुनियों ने सुख देने वाले दोनों भाइयों के सीता जी समेत वन में निवास करने लगे हैं। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयउ वन मंगलदायक, फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित वर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट में वास किया है, तब से सारे जो फल फूल और बेलें हैं वो सब फूलने फलने लगी हैं, बड़ी ही सुंदर और सुहावनी हो गई हैं। सुर तरु सर से सुहाए सुहाए, मनहु विविध बन परिहरियाए, गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयारी बहाएं सुख देनी। जो उधर के पेड़ पौधे हैं वो कल वृक्ष की भांति लदे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वे देवताओं के वन नंदन वन से आकर उधर निवास कर रहे हों। भौरों की सुंदर पंक्ति बड़ी सुंदर गुंजारमान करती है। बहुत ही सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नील कंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलाई बह गए, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों में सुख देने वाले, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते रहते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। करके हर कपि कोल को रंगा, विगत बैर बिचरई सब संगा, फिरते अहेर राम छवि देखी, होए मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, शुअर, हिरण वे सब आपस में बैर छोड़कर साथ में खेलते हैं, कूदते हैं और विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी को छवि को देखकर पशुओं के समूह में विशेष
आनंद है और वो शिकार करना भी भूल गए हैं। बेबोधे बेपिन जह लगी जग माही, देख राम बनु सकल सिहाई, सोर सारी सर शय दिन कर कन्या, मैं कल सुधा गोदावरी धन्या। जहाँ तक जगत में देवताओं के वन हैं वो सारे श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सकुचाते हैं, और गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यमय नदियां भी संकोच में हैं। सब सर सिंधु नदी नदे नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु शकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी, अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं, और ऊपर जो नदियां कही हैं वो भी सब गंगा, जमुना, सरस्वती और गोदावरी, ये सब मंदाकिनी की तारीफ यानी कि उनकी बड़ाई करती हैं, कहती हैं कि उनके समान बड़भागी और कोई नहीं है। अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु आदि पर्वत सब चित्रकूट पर्वत की सराहना किया करते हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो भी चित्रकूट पर्वत की बहुत बड़ाई करते हैं। विंध्याचल पर्वत अपने आप बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझ रहा है, क्योंकि उसने बिना कुछ किए ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बेहग मृग, बेली बेटा पितरन जात, पुण्य पुंज सब धान्य असे, कहाई देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियों की पुण्य की राशि हैं, क्योंकि वे धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन बंत रघुबर ही बिलो की, पाए जन्म फल होय विसो की, परासी चरण रजे अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। जो भी आंखों वाले जीव हैं वो सब श्री रामचंद्र जी को देखकर अपना जीवन धन्य मानते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है और वो शोक रहित हो जाते हैं। और जो अचर हैं, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान का चरण रज स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। शोभनु शैल शोभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहें कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मंगलमय हैं, अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने अपना निवास किया है। पाय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई, कही न सकहीं सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होय सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा उसके हजार मुख वाले लाखों शेष जी भी आ जाएं तो उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। शो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठी की मंदर ले ही, सेवहि लखनु करम मन बानी, जाय नसील स्नेह बखानी। उस पर्वत की बड़ाई भला मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं पोखरों में रहने वाला कछुआ भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छिनु छिनि लख सिय राम पद, जानी आप परने, करते न सपन्यहु लखन चितो, बंधु मातु पितुगे। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर वह अपने ऊपर गर्व करते हैं और उनको सपने में भी उनके माता पिता की याद उनको नहीं आती है। राम संग सिय रहते सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरत बिसारी, छिनु छिनि पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं।
क्षण क्षण पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न होती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। नाह नेह नित्य बढ़त बिलो की, हर्षित रहते दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी श्री रामचंद्र जी के ऊपर सीता जी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह देखकर उनको बहुत अधिक प्रसन्नता है। दिन में चकवी को अच्छा लगता है, उसी प्रकार से सीता जी को वन उनको हजारों अवध के समान लग रहा है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग विहंगा। सास ससुर सम मुनती मुनिबर, असुन अमय सब कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सासू माताओं जैसी लगती हैं और जो मुनि श्रेष्ठ हैं वो ससुर के समान उनको लगते हैं। कंद मूल फलों के आहार उनको अमृत के समान लगते हैं। नाथ साथ साथ हरि सोहाई, मायन सयन सय सम सुखदाई। लोक पे होय बिलोकत जासु, त्यहि के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, साथरी मतलब साथियों, जो घास पास और कांच और तृण से बना हुआ बिस्तर है, वो उनको ऐसा लगता है जैसे हजारों कामदेवों के सेज हों। इस प्रकार से उनको बहुत सुंदर लगता है। जिनके नाम स्मरण मात्र से लोकपाल हो जाते हैं लोग, उनको ये भोग विलास कहाँ मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जनै, तृण शम विषय बिलास। राम प्रिया जग जनन सिय, कछु नया चिर जुता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भक्तजन तमाम भोग विलास इस प्रकार से त्याग देते हैं, एक तिनके के समान त्याग देते हैं। फिर सीता जी को भोग विलास त्यागने में कैसे कष्ट होगा, उन्हें तो बहुत ही सुख हो रहा है भोग विलास त्यागने से, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज की सुंदर राम कथा का सार हम समझें साथियों तो सिर्फ यही है कि देखिए, तुलसीदास जी पर जो जातिगत आरोप लगाए जाते हैं, कई कम बुद्धि वाले या मूर्ख लोग, दुष्ट कुष्ट लोग इस प्रकार से आरोप लगाते हैं, तो आज उन्होंने इसमें बड़ा सुंदर कहा है कि जो जाति धर्म नहीं मानते हैं, जो निर्मल हृदय हैं, जो काम और विकारों से दूर रहते हैं, उनके हृदय में ही श्री राम जी निवास करते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसी प्रकार से आप भी, अब समय आ गया है कि ये जाति पाति को बहुत दूर करते हुए सबको एक राममय माने, सब में वही प्रभु निवास करता है। आप हो, हम हो, कोई भी हो, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, वो सब एक रूप हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा के बनाए हुए सब हैं। इसलिए किसी से न किसी से बैर, न किसी से विग्रह, न किसी से आस, न किसी से त्रास, इस प्रकार की भावना रखते हुए आप अपना जीवन जिएं तो बड़ा सुंदर आपका जीवन होगा। इतनी बात कहने के बाद आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री